वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, और इसका हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है बॉन्ड या डिबेंचर। बॉन्ड भी इसको आप कह सकते हैं, डिबेंचर भी कह सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि डिबेंचर या बॉन्ड क्या होता है। बच्चों कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उसके पास जो है वो दो ऑप्शंस होती हैं। या तो वो शेयर इशू कर सकती हैं पैसे लेने के लिए, या फिर जो है वो कर्ज़े वगैरह ले सकती हैं। तो कंपनी को अगर कर्ज़े की ज़रूरत पड़ जाए, कर्ज़ा लेना हो, तो उसके लिए कंपनी जो है वो क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जो कि इस बात का सबूत होता है कि कंपनी ने आपसे कर्ज़ा लिया हुआ है। तो वो जो डॉक्यूमेंट होती है, जो कि एविडेंस होता है इस बात का जो कि कंपनी ने आपसे कर्ज़ा लिया हुआ, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डिबेंचर या बॉन्ड। और इसके ऊपर कंपनी जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करती है हर 6 महीने बाद या साल बाद। तो डिबेंचर बच्चों क्या होता है, कंपनी को पैसों की अगर ज़रूरत हो, अगर कंपनी ने कर्ज़ा लेना है और कंपनी को अगर कर्ज़े की ज़रूरत है लंबे अरसे के लिए, अगर वो जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसों की ज़रूरत हो, तो उसके लिए कंपनी जो है वो बैंक वगैरह से भी लोन ले सकता है। लेकिन अगर कंपनी को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए पैसों की ज़रूरत हो, कर्ज़े की ज़रूरत हो, तो उसके लिए फिर कंपनी जो है वो डिबेंचर्स इशू करती है। ये बिल्कुल समझे शेयर्स की तरह ही होता है। हमने स्टार्ट वाला फर्स्ट चैप्टर शेयर्स का पढ़ा था। जैसे कंपनी शेयर सेल करती है तो ऐसे ही डिबेंचर्स भी कंपनी सेल करती है। लेकिन दोनों में जो मेन फ़र्क है वो क्या है, शेयर्स के ऊपर कंपनी जो है वो प्रॉफिट देती है, डिविडेंड देती है, जबकि डिबेंचर पे कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं देती बल्कि वो इंटरेस्ट पे करती है। तो बच्चों देखते हैं डिबेंचर क्या होता है। लिखा हुआ डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग इंडेप्टेडनेस ऑफ द कंपनी। कह रहा है डिबेंचर जो होता है ये एक डॉक्यूमेंट होती है जो कि इस बात का सबूत होता है, एविडेंस होता है इंडेप्टेडनेस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी जो है वो मकरूज़ है आपकी। क्लियर बच्चों, अगर आपके पास डिबेंचर है तो ये इस बात का सबूत होगा कि कंपनी को आपने कर्ज़ा दिया हुआ। क्योंकि अगर आप ऐसे ही कंपनी को आप उधार दे दें, कर्ज़ा दे दें, लोन दे दें, तो फिर आपके पास सबूत क्या होगा। तो बच्चों डिबेंचर असल में ये एक एविडेंस होता है, एक पेपर होता है जो कि इस बात का सबूत होता है कि कंपनी ने आपसे लोन लिया हुआ है और इसके ऊपर फिर कंपनी आपको जो है वो एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। इट इज़ इशूड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये लंबे अरसे के लिए अगर कर्ज़े की ज़रूरत हो तो कंपनी उसके लिए इशू करती है। आगे बच्चों इसकी जो है वो डिबेंचर होल्डर क्या होता है। बच्चों वो लोग जो कंपनी से डिबेंचर ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिबेंचर होल्डर। खबर द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी इज़ कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। इसकी आगे से बच्चों टाइप्स हैं। रिडीमेबल डिबेंचर, जैसे बच्चों हमने शेयर्स की टाइप्स पढ़ी थी, ऐसे ही इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। रिडीमेबल डिबेंचर बच्चों, रिडीमेबल का मतलब होता है काबिल वापसी। ऐसे डिबेंचर जो कंपनी आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको आपके पैसे वापस कर देती है और आपको जो डिबेंचर इशू किए होते हैं उसको कैंसिल कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर, काबिल वापसी। ऐसे डिबेंचर जो कि काबिल वापसी होते हैं एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद। डिबेंचर्स विच आर रीपेबल एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। आपको एक ख़ास वक्त के लिए डिबेंचर्स इशू किए गए 5 साल 10 साल, तो बच्चों 5 साल 10 साल बाद जो है वो कंपनी आपको आपके पैसे वापस कर देगी और वो जो डिबेंचर थे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसको हम कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। इसके बाद है बच्चों इररिडीमेबल डिबेंचर, नाकाबिल वापसी। जी बच्चों ये ऐसे डिबेंचर होते हैं जो कंपनी एक दफ़ा इशू कर दे तो फिर कंपनी इसके पैसे जो है वो तब तक वापस नहीं करती जब तक कंपनी चलती रहती है। जी बच्चों अगर आप जो है वो आप उन डिबेंचर्स को नहीं रखना चाहते तो आप उसको मार्केट में सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। मतलब अब किसी और को तो वो डिबेंचर सेल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी आपसे वो डिबेंचर वापस परचेज़ नहीं करेगी जब तक कंपनी चलती रहेगी। अगर कंपनी किसी वजह से बंद हो जाती है तो उसके बाद कंपनी उसके पैसे वापस कर देगी। जी बच्चों डिबेंचर्स विच आर नेवर रीपेबल ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। जी बच्चों जब तक कंपनी चल रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तब तक कंपनी इसको वापस नहीं करती। दीज आर जनरली इशूड बाय रेलवे। रेलवे जो है वो इस तरह के डिबेंचर अक्सर इशू कर सकती है। इसके बाद है बच्चों सिंपल आर्निक डिबेंचर्स। जी बच्चों ये कौन से होते हैं,
तो डिबेंचर विच कैरी नो सिक्योरिटी एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। जी बच्चों, सिंपल डिबेंचर ऐसी डिबेंचर होती हैं जिसके ऊपर कंपनी जो है इस बात की कोई गारंटी नहीं देती कि इसके ऊपर इंटरेस्ट पे होगा या नहीं होगा, या इसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब ओरिजिनल अमाउंट जो आपने कर्ज दिया हुआ था तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि जो आपने कंपनी को कर्ज दिया है कि इस कर्ज की आपको वापसी होगी या नहीं होगी। ना ही उसके ऊपर इंटरेस्ट की कोई गारंटी होती है, ना ही आपको ओरिजिनल अमाउंट की कोई गारंटी होती है। तो इसको हम कहते हैं सिंपल डिबेंचर या नेक डिबेंचर। उसके बाद है बच्चों रजिस्टर्ड डिबेंचर। इसके नाम से बच्चों ये आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे डिबेंचर जो कंपनी जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे जो है वो रजिस्टर कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिलाल को डिबेंचर इशू किए हैं तो कंपनी जो है वो बिलाल का नाम अपने पास रजिस्टर कर लेती है कि इतनी अमाउंट के डिबेंचर हमने बिलाल को इशू किए हैं, तो ये बिलाल के नाम पे रजिस्टर है, इसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। These are the debentures which are registered with the name of a person in the books of company। और bearer डिबेंचर, ये बच्चों रजिस्टर के बिल्कुल उल्टा है। These are the debentures which are not registered with the name of a person in the company। जी बच्चों, ये ऐसे डिबेंचर होती हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होते। अच्छा बच्चों, रजिस्टर और बियरर डिबेंचर में क्या फ़र्क होगा? अगर कंपनी के पास आपका नाम रजिस्टर है डिबेंचर जो आपने ख़रीदे हुए हैं, तो बच्चों अगर आप उन डिबेंचर्स को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और जिस आदमी को आपने सेल किए डिबेंचर उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप उसकी रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवाते तब तक अगर आपने किसी और को सेल कर भी दिया इंटरेस्ट फिर भी आपके ही अकाउंट में आएगा, क्योंकि आपके नाम पे रजिस्टर है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर बियरर डिबेंचर है तो बच्चों ये किसी के भी नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन डिबेंचर्स को जब आप किसी और को सेल करना चाहेंगे तो बच्चों आपको जो है वो कंपनी में जाके जो है उसकी रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। जिस भी आदमी को आप मर्ज़ी सेल करना चाहे आप उसको सेल कर सकते हैं, इसमें कोई जो है वो रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवानी पड़ेगी आप। उसके बाद है बच्चों मॉर्टगेज डिबेंचर, जो ऐसे डिबेंचर जिसके बदले आपने कोई चीज़ जो है वो कंपनी ने कोई चीज़ गिरवी रखवाई हुई है आपके पास, उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज डिबेंचर। मतलब कोई चीज़ आपको ज़मानत के तौर पे दे दी है, या आपको किसी चीज़ की ज़मानत दे दी है कि अगर कंपनी आपका कर्ज़ा वापस ना कर सकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, तो आप कंपनी के फ़लाँ एसेट जो है वो सेल करके अपने पैसे रिकवर कर लें। मॉर्टगेज कहते हैं कोई चीज़ गिरवी रखवा के कर्ज़ा लेना। लेकिन बच्चों यहाँ पे गिरवी रखवाने का मतलब ये नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी आपको कहती है ये मशीनरी हमारे जो एसेट्स हैं ये हम आपको गिरवी रखवाते हैं, तो आप इसके बदले जो है वो हमें कर्ज़ा दे दें। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप कंपनी की मशीनरी उठा के घर ले जाएंगे। जस्ट कंपनी आपको क्या करेगी, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके जो प्रॉपर्टी वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको दे दी जाती है, उसकी जो ऑनरशिप वगैरह होती है। तो अगर कंपनी आपको कर्ज़ा नहीं वापस करती तो आप जो है उन डॉक्यूमेंट की मदद से उन एसेट्स को सेल कर सकते हैं। डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड मॉर्टगेज डिबेंचर। जी बच्चों, कंपनी ने अपने एसेट्स के ऊपर आपको चार्ज दे दिया, कंट्रोल दे दिया कि कंपनी अगर आपका कर्ज़ा ना वापस कर सके तो इन्हें सेल करके अपने पैसे रिकवर कर लें। उसके बाद है बच्चों कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर जिनको आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये एक ऑप्शन होती है, कंपनी आपको ऑप्शन दे देती है कि अगर आप चाहें तो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद इन्हीं डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लें। मतलब कंपनी को शेयर डिबेंचर दें और कंपनी से शेयर ले लें। डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर इज़ कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इसके उल्टा बच्चों बिल्कुल। डिबेंचर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो बच्चों ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स थी इस चैप्टर्स की, तो ये आपने अच्छी तरह से बच्चों कर लेनी है, इनको याद भी कर लेना है। ये आपके MCQs भी इसमें से पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है बच्चों। तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।